मैं डॉक्टर राजकुमार रियंस हिंदी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं नाथ साहित्य के जनक गोरखनाथ के बारे में। गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों के ब्रजयान शाखा से निकला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म सन 1 में चौथी बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और एक महायान। महायान ही बाद में मंत्रयान बनता है और मंत्रयान से ही व्रजयान शाखा की उत्पत्ति होती है और व्रजयान शाखा से ही सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति होती है, जिसमें मांस मदिरा और स्त्री सेवन के माध्यम से महासुखवाद की कल्पना की जाती है। उसी के विरुद्ध में एक धारा वही, उसी धारा का नाम था नाथ साहित्य और ये सहजयान शाखा से उत्पन्न होती है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का जनक या नाथ साहित्य का प्रारंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। गोरखनाथ को मिस्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक भी माना। गोरखनाथ कर्मकांड में फंसे जीवन को सुलझाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरखनाथ के गोरखवाणी में, जिनका संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, गोरखवाणी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया, जिनमें इनकी रचनाओं की चर्चा मिलती है। प्रसिद्ध रचनाओं में शब्द, पद, प्राण संकली, आत्मबोध, सप्तवार, गोरखबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा प्रसिद्ध हैं। विवेक मार्तंड, निरंजन पुराण, बैराट पुराण ये प्रसिद्ध है। नाथ साहित्य में गोरखनाथ ने हठ योग की परंपरा की भी शुरुआत की और हठ योग का मतलब होता है, ह से होता है सूर्य, ठ से होता है चंद्रमा, अर्थात प्राणवायु, जिसमें इंगला पिंगला नाड़ियों को रोककर सुषुम्ना मार्ग से प्राण संचारित करने को ही हठ योग कहा गया है था। अर्थात कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में षष्ठ चक्रों वाला जो योग मार्ग था वो गोरखनाथ ही ने चलाया। गोरखनाथ पंथ के अनुयायी अपने कानों में स्फटिक का कुंडल पहनते थे, इसी कारण उनको कनफटा योगी भी कहा जाता था। नाथपंथियों की भाषा साधुकड़ी रही। कुछ जगह खड़ी बोली और राजस्थानी से घुला मिला भी मिलता है और नाथ साहित्य ही निर्गुण साहित्य की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। नाथ साहित्य को निर्गुण साहित्य की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है, क्योंकि नाथ साहित्य का प्रभाव कबीर पे सबसे अधिक पड़ा और इस तरह जो भक्ति काल की परंपरा शुरू होती है, जिसमें निर्गुण काव्यधारा है, नाथ साहित्य का अहम योगदान है। हिंदी साहित्य में शिव भक्ति परंपरा की शुरुआत भी गोरखनाथ ही ने की थी। गोरखनाथ के संदर्भ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महावांछित महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ।
भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। गोरखनाथ के समय के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। राहुल संस्कृत्यायन 845 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी मानते हैं। राम कुमार वर्मा भी 13वीं शताब्दी मानते हैं। तो गोरखनाथ में 9 नाथ थे जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। आइए हम लोग गोरखनाथ के अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, मत्स्येंद्रनाथ, वल्लभाचार्य, चरपटनाथ। तो हमने अभी इससे पहले बताया था कि गोरखनाथ के जो गुरु का नाम था वह क्या था? मत्स्येंद्रनाथ था। ध्यान रखिएगा, गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। फिर आगे प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य में शिव भक्ति परंपरा की शुरुआत किसने किया? तो हिंदी साहित्य में शिव भक्ति परंपरा की शुरुआत किसने किया? तुलसीदास, कबीर, गोरखनाथ, रामानंद। तो हिंदी साहित्य में शिव भक्ति की परंपरा किसने किया? तो गोरखनाथ ने किया। ध्यान रखिएगा, गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में शिव भक्ति परंपरा की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखते हैं। योग प्रवाह किसका ग्रंथ है? योग प्रवाह किसका ग्रंथ है? तो योग प्रवाह किसका ग्रंथ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृत्यायन। तो अभी इनमें से जो योग प्रवाह है यह पीताम्बर दत्त बर्थवाल का ग्रंथ है। और पीताम्बर दत्त बर्थवाल कब मानते हैं? पीताम्बर दत्त जो बर्थवाल है वह कब उनका जीवनी माने हैं? तो वह माने हैं 11वीं शताब्दी। योग प्रवाह इनका प्रसिद्ध नाथ संबंधी ग्रंथ है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। गोरखनाथ को किसने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना? गोरखनाथ को किसने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना? यहाँ टाइप मिस्टेकिंग हो गया है। हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक मिश्र बंधु मानते हैं। कौन मानते हैं? मिश्र बंधु मानते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय कब माना? 11वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। तो रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय कब माना? 11वीं शताब्दी में मानते हैं कौन? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। 15वीं शताब्दी में किसी ने नहीं माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। 13वीं शताब्दी में रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय माना है। और इन्हीं का समर्थन करते हुए राम कुमार वर्मा भी 13वीं शताब्दी में ही मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि राहुल संस्कृत्यायन 845 ईस्वी में मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी में मानते हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी में मानते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी में जो है कि गोरखनाथ का समय माना है। अब आगे के प्रश्न हम देखते हैं। नाथों की संख्या कितनी है? 12, 15, 9, 17। तो नाथों की संख्या कितनी है? 12, 15, 9, 17। तो अभी हमने बताया था क्या कि नाथों की संख्या 9 है। नाथों की संख्या 9 है। ध्यान रखिएगा कि प्रिय प्रवास का सर्ग 17 है
और कामायनी का सर्ग 15 है और साकेत का जो सर्ग 12 है। लेकिन नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखवाणी ग्रंथ का संपादन किसने किया? गोरखवाणी ग्रंथ का संपादन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इनमें से कोई नहीं। तो गोरखनाथ वाणी का संपादन पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। किसने किया था? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोरखनाथ की नहीं है? विवेक मार्तंड, गोरक्ष शतक, प्राण संकली, बीजक। तो इसमें से बीजक रचना कबीर दास की है। किसकी रचना है? बीजक रचना कबीर दास की है। और विवेक मार्तंड, गोरक्ष शतक, प्राण संकली, ये सब गोरखनाथ की रचना है। लेकिन बीजक कबीर की रचना है और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथ संप्रदाय का मठ कहाँ है? नाथ संप्रदाय का मठ कहाँ है? गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि नाथ संप्रदाय का मठ गोरखपुर में है। और सब लोग जानते हैं कि गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ निवर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो गोरखनाथ का मठ कहाँ है? तो गोरखनाथ का मठ गोरखपुर में है। या नाथ संप्रदाय का मठ कहाँ है? तो गोरखपुर में है। इसके बाद अंतिम प्रश्न देखते हैं। आदिनाथ नाती मच्छंदरनाथ पूता, निज तत निहारे गोरख अवधूता, किसका कथन है? गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान रखिएगा, यह शब्द गोरखनाथ ने स्वयं कहा है अपने जीवन परिचय के बारे में कि वह आदिनाथ के नाती हैं और मच्छंदरनाथ का पूता भी हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक ब्राह्मणी के गर्भ से मच्छंदरनाथ के आशीर्वाद से ही गोरखनाथ का जन्म हुआ था। लेकिन और भी अपवादें ये हैं कि गुरु जो मत्स्येंद्रनाथ थे, एक बार वह गांव में टहल रहे थे तो एक दुखियारी को देखे। तो फिर वो पूछे कि क्या समस्या है? तो उसने बताई कि हमारे पास पुत्र नहीं है महाराज। तो उन्होंने अपना भभूत निकाल कर दिया, लेकिन वह ब्राह्मणी उस भभूत को प्रसाद के रूप में खाई नहीं, बल्कि ले जाकर जहाँ गौशाला था वहाँ गोबर में वो फेंक दी। तो फिर जब 12 साल के बाद आते हैं तो पूछते हैं कि अरे बेटा तो बड़ा हो गया होगा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? तो डर के मारे बताती है कि नहीं प्रभु, जो आप दिए थे भभूत, मैंने वह जो है कि गोबर में फेंक दिया था। तो फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि उठो। तो वहाँ पे जैसे गोरखनाथ 12 साल के लड़के के रूप में आ जाते हैं, वहाँ से अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो यह किंवदंतिया की कहानी है। और गोरखनाथ ने स्वयं कहा है कि आदिनाथ नाती और मच्छंदरनाथ पूता, यह गोरखनाथ का कथन है। और अंतिम गोरखनाथ प्रश्नावली में सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है, ताकि आप समझ जाएं कि प्रश्न किस तरह से बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर रूप से पढ़ते रहिए रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल।